नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। जिसके जीवन में आनंद होगा उसी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ध्यान देना। और ये आनंद सांसारिक आनंद नहीं, भगवान की भक्ति का आनंद होना चाहिए, भगवान के प्रेम का आनंद होना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करने का आनंद होना चाहिए, भगवान के उत्सव में नृत्य करने का आनंद होना चाहिए। श्री राधे। ये आनंद हे गोपाल जी एक व्यवस्थित होना चाहिए, एक सीमा में आनंद होना चाहिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। स्नातः शुचिरलंकृतः। आनंद है प्यारे। भगवान श्री कृष्ण जिसके जीवन में आ गए हो, जिसके सामने साक्षात दर्शन दे रहे हो, उसको तो आनंद होगा ही होगा प्यारे। आज मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, बहुत प्यारा सा सूत्र है। यदि आप चाहते हो कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश प्रसन्न रहे, सुखमय रहे, आनंदमय रहे, तो एक काम करना। क्या? एकादशी का व्रत करना। एकादशी का व्रत। नंद बाबा सभी का सम्मान करते हैं। आओ भैया, आओ मैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपकी कृपा से आप 1 वर्ष से लगातार एकादशी का व्रत कर रहे थे। सभी ब्रजवासी, नंदगांव के वासी सब 1 वर्ष से 12 महीने से लगातार व्रत कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी के कथनानुसार आपके वर्षों के इस एकादशी के व्रत की तपस्या से आज मेरे घर लाला भयो है। कौन बोल रहा है? नंद जी बोल रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। भैया आप भी आओ। भैया जय श्री कृष्ण। एकादशी का व्रत अवश्य करना। आपने राजा अम्बरीश जी के चरित्र में श्रवण किया। एकादशी का व्रत करने से राजा अम्बरीश जी के हर कर्म की रक्षा, हर कर्म की देखभाल भगवान नारायण के दिव्य आयुध भगवान सुदर्शन चक्र करते हैं। राजपाट का संचालन भगवान सुदर्शन चक्र करते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत करोगे, लेकिन एकादशी के व्रत में कुछ नियम है। एकादशी के व्रत के दिन क्रोध मत करना। पलंग में नहीं सोना चाहिए। पलंग पर संभव हो तो लकड़ी का बना हुआ जो तख्त होता है उस पर सोइए, या फिर जमीन पर। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक विचार होना चाहिए। केवल सात्विक आहार से काम नहीं चलेगा। हम एकादशी के दिन फलाहार करते हैं, सात्विक आहार करते हैं, लेकिन हमारे विचारों में अनेकों बुराइयां छिपी रहती हैं। हमारे विचार दूषित रहते हैं। इसलिए ध्यान देना, विचारों में भी पवित्रता होनी चाहिए। जिस तरह से एकादशी के दिन हम सभी लोग फलाहार करते हैं, सात्विक प्रसाद पाते हैं, तो हमारे विचार भी एकादशी के दिन सात्विक होने चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। कई लोग तो मुझसे बोलते हैं, महाराज हम तो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है, लेकिन
बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। आधे घंटे बाद फिर नींद आ जाती है महाराज। उठ तो जाते हैं हम सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन फिर सो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिस्तर त्यागना, बिस्तर छोड़ देना, इसको बोलते हैं उठना, जगना। उस बिस्तर पर मत बैठो जिस पर आप रात्रि भर शयन किए हो, छोड़ दो उसे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जगो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब जग जाओ। अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है। ध्यान देना, जो सोता है वो खोता है। क्या खोता है? आयु, विद्या, यश और बल खोता है। ध्यान देना प्यारे। आप मुस्कुरा तो रहे हो। जो सोवत है वो खोवत है। उसकी आयु कम हो जाती है जो ब्रह्म बेला में सोता है। उसकी विद्या कम हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है जो ब्रह्म बेला में सोता है। उसका यश कम हो जाता है जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है। और उसकी प्रतिष्ठा ये भी कम हो जाती है जो ब्रह्म बेला में नहीं जगता है। इसलिए ब्रह्म बेला में जगो। और वास्तव में ये ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त भगवान की भक्ति के लिए सबसे सुंदर और सबसे उत्तम समय है। इससे उत्तम समय और कोई नहीं मिल सकता है। 24 घंटे में जितना भी आपके पास समय है, सबसे उत्तम समय, जिस समय में भगवान का भजन करने से, जिस समय में भगवान की भक्ति करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त जगना चाहिए सबको। और सूर्योदय की लालिमा से पूर्व भगवान का भजन करना शुरू कर दो। जिस समय अरुणोदय होता है उस समय आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, उस समय आपके हाथ में तुलसी जी की माला होनी चाहिए। माला, प्याला नहीं, माला होनी चाहिए। ये माला आपके पास जब पहुंचेगी ना ब्रह्म बेला में, तभी आप माला माल बन पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही बने रहोगे। हाँ, माला माल बनना है, भक्ति से युक्त, संपत्ति से युक्त, रुपए पैसे से युक्त। यदि आपको माला माल बनना है तो ब्रह्म बेला में माला जपो। माला, ये माला है। यही माला माला माल करता है जीव को। सबसे बड़ा माल क्या है, अर्थात सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुमिरन सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारो धन राधा नाम है। ये रुपया पैसा नहीं है ना, यही मेरी वास्तविक संपत्ति है प्यारे। खूब कमाओ। इसको कमाने का सबसे सुंदर समय है। जिस तरह से ऑफिस जाने का समय फिक्स होता है, प्रातः काल 10 बजे से सायंकाल 4 बजे तक, उसी तरह से ब्रह्म बेला में 4:30 बजे से 6:30 7 बजे तक जो समय होता है, यह भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति कमाने का सुंदर समय होता है। इस समय आप ड्यूटी करो, नौकरी करो भगवान की, माला जपो, भगवान का ध्यान करो। आपके शरीर पर तेज आएगा। आप लोग श्रृंगार करने के लिए, सुंदर बनने के लिए कितना आभूषण पहनते हैं, कितना सब लगाते हैं जी, लेकिन वास्तव में जीव का वास्तविक श्रृंगार भगवान का नाम जप है, भगवान की भक्ति है प्यारे। भगवान की भक्ति से युक्त हो जाओ। बरसों से आप कथा सुन रहे हो, वृद्धावस्था आने वाली है, लेकिन ऐसी लगन लगाओ कि अब ये लगन जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक बनी रहे। ऐसी भक्ति, ऐसा नाम जब अपने जीवन में उतारो। और वास्तव में प्यारे, यदि आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सो नहीं सकते, क्योंकि यही तो भगवान की नौकरी करने का समय निश्चित किया गया है, फिक्स किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। भगवान ब्रह्म, नारायण, कृष्ण, राम, इनके नाम सुमिरन का ये सुंदर समय है। खूब जपो प्यारे, भगवान के बन जाओ, भगवान के बन जाओ। ये तो
अच्छी बात है, लेकिन इतना नाम जपो, इतना भगवान से प्रेम करो कि आज नहीं तो कल भगवान को बोलना पड़े कि हे मेरे प्यारे, केवल तुम ही मेरे नहीं हो बल्कि मैं भी तुम्हारा बन गया हूं, तुम हमारे हो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारा बन गया हूं, ये सच्ची बात है। यही जीव का सच्चा स्वरूप है प्यारे, कि भगवान तुम्हारे बन जाएं। हम भगवान को अपना मानते हैं, लेकिन क्या भगवान आपको अपना मानते हैं? इस पर विचार करना। यही भक्ति की शक्ति है कि भगवान हमारे बन जाएं। यही भक्ति का लक्ष्य है। कई लोग कहते हैं ना महाराज, हम भक्ति कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं है? मालूम करो। भगवान हमारे बन जाएं, इसीलिए हम माला जपते हैं, इसीलिए हम कथा सुनते हैं, इसीलिए हम कथा करते हैं। भगवान को अपना बना लो बस। मैं सच बता रहा हूं प्यारे, ये जीवन जो है ना, ये तो 4 दिनों की चांदनी है बस। उसके बाद तो अंधेरा ही अंधेरा है। जैसी वृद्धावस्था 60-70 वर्ष के पश्चात आपका जीवन आगे बढ़ेगा, उस समय आंखों के सामने अंधेरा आने लगेगा। ये समाज, ये सृष्टि एक सुंदर बगिया है, और यहां पर आप सभी जितने भी लोग जीवात्मा हैं, ये सब इस बगिया के फूल हैं। इस बगिया के माली कौन है? गुरु और संत हैं माली। बहुत ध्यान से सुनिए, बिना माली के बगिया की शोभा नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में यदि आप चाहते हो कि यह जीवन पुष्प कमल के फूल की तरह खिला रहे, तो किसी न किसी गुरु का होना परम आवश्यक है, किसी न किसी संत का होना परम आवश्यक है। गुरुदेव भगवान, संत भगवान इस फूल को खिलाने के लिए भगवान की भक्ति रूपी जल बार बार उसमें डालते रहेंगे। कोई संत अपने जीवन में ले आओ, कोई गुरु अपने जीवन में धारण करो। संत महापुरुष यही तो करते हैं। प्रेम भगति जल, भगवान की भक्ति रूपी जल से ही हमारे जीवन को अभिसिंचित करते हैं। आज नंद जी के जीवन में गुरुदेव गर्गाचार्य जी का सानिध्य है। समय समय पर गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को सावधान करते हैं। नंद, यशोदा, जो आज्ञा गुरुदेव। एकादशी का व्रत ठीक से हो रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव। नाम सुमिरन ठीक से हो रहा है? जी गुरुदेव। गुरु का होना परम आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में गुरु मिल जाए तो समझ लेना कि हमने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, बहुत बड़ा धर्म किया होगा, बहुत दान किया होगा, तब जाके मुझे मेरे जीवन में गुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु मिलना इस संसार में बहुत कठिन कार्य है। एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए, यही भगवान की कृपा की शुरुआत है। जिस दिन आपने सच्चे गुरु के शरण में जाकर भगवान की शरणागति लिया, वही आपके जीवन की वास्तविक शुरुआत है प्यारे, सच्ची शुरुआत है भगवान के लिए। खूब भजन करो प्यारे, आनंद में रहो, आनंद में।